अधिक आलोचना करबा हम प्रतिनिधि प्रयागराज जोड़ी होचंती मौसुमी महांती। मौसुमी प्रति 12 वर्ष थे प्रयागराज रे महाकुंभ मेलार आयोजन करा जाय थाए एवं आशा करा जाउछि कि 40 कोटी जनसमागम एठी घटिब। सुरक्षा व्यवस्था को केमती देखुचंती एवं ता सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज गस्त रही कौन सब कार्यक्रम रहुछि आगामी समय रे। सौम्या प्रयागराज रे गोटे महासमागम हम श्रद्धालु भक्त माने आसबे आखड़ारू साधु सन्थ माने आसबे। प्रयागराज रे 40 कोटी ऊर्ध्व लोकंकर समागम हम विशेषकर आप जानते ट्रेन में अधिक लोक प्रयागराज को आसबे। बर्तमान आम प्रयागराज स्टेशन में अच्छु। आज प्रधानमंत्री प्रयागराज आसिक जो 5500 कोटी विकासमूलक प्रकल्पर शिलान्यास उद्घाटन कर अधिक रही रेल विभाग प्रयागराज रे रेल विभाग तरफ अनेक गुड़े विकासमूलक काम करा जायछि। ट्रेन गुड़ी को साजसज्जा कराउछि प्रस्तुत कर रखा जाउछि कारण प्रतिदिन लक्ष लक्ष भक्त व श्रद्धालु माने प्रयागराज को आसबे। आज मात्र हाथ में मसेटे रहा मसे पर जनवरी 13 रु आरंभ जीव प्रयागराज महाकुंभ मेला। तेणु रेल विभाग पक्षर प्रयागराज रे कौन आयोजन करते भक्त आसबे भिड़ नियंत्रण करने पड़ो। सीपीआरओ सार शशिकांत आम सह अच्छा कथा। शशिकांत जी कड़क न्यूज में आपकी स्वागत है। प्रयागराज स्टेशन में हम है, आज मोदी जी आए थे, बहुत सारे डेवलपमेंट वर्क्स का इनॉग्रेशन किया है, तो रेलवे की तरफ से क्या क्या तैयारी की गई है महाकुंभ मेला के लिए? देखिए, आज माननीय प्रधानमंत्री रेलवे की 1610 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का देश को लोकार्पण या उद्घाटन करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत आज जो ये परियोजनाएं उद्घाटन हो रही हैं, इसमें प्रयागराज रामबाग से बनारस का जो डबलिंग का पैच था, इसमें हमारा प्रयागराज से और झूसी तक का एक पैच था जो कि अभी सिंगल लाइन था, और इसमें एक गंगा पे मेजर ब्रिज जो कि 850 करोड़ रुपए की लागत से बना है और वो फंक्शनल हो गया है, उस ब्रिज का लोकार्पण है। इसके अलावा बहुत सारे यात्री सुविधाओं के कार्य, जैसे आप इस जंक्शन पे ही देखेंगे कि अभी ये एग्जीक्यूटिव लाउंज है हमारे पीछे। इसके अलावा अभी मैं आपको दिखाऊंगा यात्री आश्रय हैं। यात्री आश्रय के बारे में मैं पहले आपको बता दूं। यात्री आश्रय का कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी यहाँ पे लोग आते हैं, प्रयागराज स्टेशन से हम डिफरेंट डायरेक्शन के लिए ट्रेनें चला सकते हैं। कानपुर के लिए हो, दिल्ली डायरेक्शन के लिए मतलब मुगलसराय हावड़ा डायरेक्शन के लिए, सतना मानिकपुर रीवा झांसी इन डायरेक्शन के लिए, या बनारस अयोध्या लखनऊ इन डायरेक्शन के लिए। तो क्या होता है कि पैसेंजर जो आते हैं वो ऐसा ना हो कि सब एक साथ इकट्ठे हो जाएं और उसके कारण उनको परेशानी भी होगी और भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो हम लोग प्लान ये कर रहे हैं कि हम डायरेक्शन वाइज उनको सेग्रीगेट करते हैं और कलर कोडिंग के साथ हमने इनक्लोजर्स बनाए हुए हैं। जैसे एक पर्टिकुलर कलर, मान लीजिए रेड कलर है, तो वो लखनऊ या बनारस के लिए जिन्हें यात्रा करनी है वो उस इनक्लोजर में, टिकट में कलर कोड हो, टिकट में भी कलर कोड होगा और जो हमारा इनक्लोजर है उसमें भी कलर कोड होगा। दोनों मैच करेगा कि आपने रेड कलर का टिकट लिया है तो इसका मतलब है आपको रेड कलर के इनक्लोजर में जाना है। वहाँ उस इनक्लोजर में सारी बेसिक एमिनिटीज हमने प्रोवाइड की हैं। कैटरिंग स्टॉल होगा, फूड स्टॉल होगा, मेडिकल फैसिलिटी होगी, प्राइमरी मेडिकल। स्पेशल टिकट बनवाया गया है क्या? स्पेशल टिकट, स्पेशल का मतलब है टिकट का कलर स्पेसिफिक होगा, ब्लू रेड ये सब। हाँ, 4 कलर्स हैं, रेड येलो ब्लू एंड ग्रीन। वो डायरेक्शन वाइज फिक्स कर दिए गए हैं कि रेड कलर का टिकट इस पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए होगा, येलो कलर का टिकट इस पर्टिकुलर। जी, पिछले वर्षों में हम देख चुके हैं कि रेल से बहुत सारे यात्री बस श्रद्धालु आते हैं महाकुंभ मेला में शामिल होने के लिए। तो हर दिन कितना आएंगे, कुछ हिसाब लगा हुआ है आपने, और क्या क्या तैयारी है? देखिए, मैं बताऊं, सबसे जो पहले जो यात्री आते हैं उनकी सबसे पहली ज़रूरत क्या होती है जब भी वो रेलवे प्रेमाइसेस में आते हैं, कि उन्हें एक ट्रेन मिल जाए जिससे वो अपने घर की तरफ या जहां भी वो जाना चाहते हैं, अगर मान लीजिए उन्हें किसी दूसरे तीर्थ स्थान जाना है, जैसे बहुत सारे यात्री जो यहाँ आते हैं वो चित्रकूट, विंध्याचल या अयोध्या या बनारस यहाँ भी जाना चाहते हैं, संगम में भी स्नान करते हैं और इन जगहों में भी जाते हैं। तो उनकी पहली ज़रूरत होती है कि या तो अपने घर की तरफ या इन दूसरे तीर्थ स्थानों की तरफ की ट्रेन मिल जाए। तो ट्रेन का ये है कि हमारी इस पीरियड में पूरे 10,000 के लगभग रेगुलर ट्रेन और 3,000 हम स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहे हैं। ये स्पेशल ट्रेन जो होंगी ये पर्टिकुलर जो शॉर्ट डिस्टेंस की होंगी, कुछ इसमें लॉन्ग डिस्टेंस भी हैं, बट ज़्यादातर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेन होंगी। स्पेशल ट्रेन में क्या क्या सुविधाएं रहेंगी? देखिए, आपको बताऊं, पहले जो ये ट्रेन चलेंगी इसमें एक हमने रिंग रेल का भी कॉन्सेप्ट शुरू किया है। रिंग रेल का मतलब ये है कि उनका एक प्रॉपर सर्किट होगा
जैसे वो यहाँ से प्रयाग से चली बनारस, अयोध्या, कमिंग बैक टू प्रयागराज। इसी तरह प्रयागराज से चली चित्रकूट, बांदा, कानपुर एंड देन बैक टू प्रयागराज। तो इस तरह एक सर्किट में ट्रेन चलेंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस सर्कुलर जर्नी को कंप्लीट करते हुए अपने यात्रा तय करते हैं। शशिकांत जी, हर दिन कितने लोग आएंगे? देखिए, जो टोटल इस पीरियड में है, क्या होता है कि यहाँ पे मेन कुछ नहान के डेज होते हैं, बाथिंग डेज जिन्हें कहते हैं। महास्नान के दिन। हाँ, महास्नान के दिन। जैसे हमारा पूर्णिमा का दिन है, मकर संक्रांति है, मौनी अमावस्या है, बसंत पंचमी है, शिवरात्रि है। ये जो हमारे मेन नहान के दिन होते हैं, इन नहान के दिनों में बहुत सारे लोग आते हैं। नॉर्मल डेज में भी बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन जो ये नहान के दिन होते हैं, ये पीक डेज होते हैं। तो हमने जो अपनी प्लानिंग की हुई है वो इस हिसाब से की है कि जो नहान के दिन है उसको D-1 से लेके डी डे, अगर नहान के डे को मानते हैं तो D-1 से लेके D+2 तक, इसमें हम अपनी ट्रेन, जो स्पेशल ट्रेन है वो भी मैक्सिमम नंबर में करेंगे। और जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे उस समय हम लोग इस स्टेशन पे ऐसा कर देते हैं कि एंट्री केवल इसी साइड से होगी, एग्जिट अपोजिट साइड में, सेकंड एंट्री साइड जो होगा। बोल रहे थे 2 लाख से ज्यादा एक दिन में आ सकते हैं। देखिए, टोटल इस पीरियड में लगभग जो हमें स्टेट गवर्नमेंट से आंकड़ा मिला हुआ है वो 40 करोड़ लोगों का आंकड़ा मिला हुआ है। ठीक है, 40 करोड़ लोग इस पूरे महाकुंभ के पीरियड के दौरान इस क्षेत्र में आएंगे। उसमें से हम लोग कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम लोगों को बाई ट्रेन, जो भी लोग रेलवे स्टेशन पे आके और ट्रेवल करना चाहें, मैक्सिमम लोगों को हम कोशिश करेंगे कि हम बाई रेल जहां भी वो जाना चाहते हैं वो भेज सकें। वो नंबर अभी एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते। अभी कुछ रिजर्वेशन वगैरह तो शुरू हो गए? रिजर्वेशन बिल्कुल, जो हमारी रेगुलर ट्रेन है उनमें ऑलरेडी रिजर्वेशन स्टार्ट है। कुछ हम लोगों ने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन भी नोटिफाई कर दी हैं, उनमें भी रिजर्वेशन चालू हो गया है। बाकी जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेन होती हैं वो कुछ ट्रेनें हम नोटिफाई करेंगे, ऑलमोस्ट हम 50% ट्रेनें नोटिफाई कर देंगे। बाकी जो उसके अलावा ट्रेन होंगी वो उसी दिन डिमांड बेस पे करते हैं। होता क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि हम मान लीजिए एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे एक ट्रेन नोटिफाई कर देते हैं लखनऊ के लिए, लेकिन उस समय हमारे पास जो भीड़ है वो मानिकपुर जाने वाली है, तो पहले से उनका नोटिफाई करना बहुत यूजफुल नहीं रहेगा। इसलिए उस समय कहाँ का क्राउड सबसे ज्यादा है वो हम लोग रियल टाइम पे असेसमेंट करके उसी डायरेक्शन के लिए ट्रेन चलाते हैं। शशिकांत जी, आज मोदी जी ने बहुत सारे प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन किया, तो रेलवे में क्या क्या इनॉग्रेशन किया है, नया क्या हुआ है प्रयागराज? देखिए, रेलवे में मैंने बताया 1610 करोड़ की टोटल परियोजनाएं हैं, और इसमें से सबसे जो हमारा मेजर प्रोजेक्ट था 850 करोड़ का गंगा ब्रिज और प्रयागराज से लेके झूसी तक की डबलिंग। इसके अलावा जो हमारे मेन ये इस प्रयागराज ज्यूरिसडिक्शन के प्रयागराज क्षेत्र के स्टेशन हैं उनमें बहुत सारे पैसेंजर एमिनिटीज़ के वर्क किए गए हैं जो लगभग 250 करोड़ के थे। इसके अलावा जो हमारे इस प्रयागराज क्षेत्र के स्टेशन हैं और जो हमारे कुंभ के क्राउड को सर्व करेंगे उनमें बहुत सारे स्टेशनों में सेकेंड एंट्री का विकास किया गया है, ताकि ऐसा ना हो कि पैसेंजर्स के बीच में क्रॉस मूवमेंट हो, पैसेंजर एक डायरेक्शन से आएंगे और दूसरे डायरेक्शन से निकल जाएंगे, कोई भी उनमें क्रॉस मूवमेंट ना हो। तो इस तरह के सेकेंड एंट्री का वर्क किया गया है। इसके अलावा हमारा प्रयागराज स्टेशन की और यार्ड की रिमॉडलिंग का वर्क था, उसका उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा हमने इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कई सारे आरओबी और आरयूबी का निर्माण किया है। आरओबी मतलब रोड ओवर ब्रिज और रोड अंडर ब्रिज। जो हमारा लेवल क्रॉसिंग गेट होता है वो एक तरह से रोड के ट्रैफिक के लिए और रेल के ट्रैफिक के लिए भी एक बॉटलनेक होता है, तो उनको हटाते हुए हमने कई सारे रोड ओवर ब्रिज और रोड अंडर ब्रिज का निर्माण किया है, ताकि ट्रेन का भी मूवमेंट स्मूथ हो और जो पब्लिक भी उस डायरेक्शन में आ रही हो उसका भी मूवमेंट स्मूथ हो। अब यहाँ लिखा हुआ है दिव्य भव्य कुंभ, तो सजावट कैसी होगी प्लेटफॉर्म की और रेलवे की जितनी ट्रेन है, कुछ खास सजावट होगी कि स्पेशल? हम जितने भी हमारे कुंभ के स्पेशल रेक्स होंगे, जो मेला स्पेशल ट्रेन चलेंगी, उनमें हम विनाइल रैपिंग, एक हमारे डिजाइन है जो विनाइल रैपिंग होगी, वो विनाइल रैपिंग करेंगे जिससे कि वो आइडेंटिफाई भी हो सकेगी कि ये मेला स्पेशल ट्रेन है, और प्लस उसको एक मैसेज भी देगी कि ये ट्रेन कुंभ वाली मेला स्पेशल ट्रेन है। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कई जगह आपको इस तरह के होर्डिंग्स दिखेंगे, आपको कई जगहों पे पेंटिंग्स दिखेंगी जो कुंभ से रिलेटेड है, और इवन ऐसा नहीं कि ये केवल रेलवे प्रेमाइसेस में है, पूरे शहर में आप देखेंगे तो एक माहौल ऐसा बना हुआ है कि ये जो आध्यात्मिक माहौल है लोग उसको महसूस कर सकें, तो इसलिए हमारे यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स की गई हैं। अगर आप अभी देखेंगे इधर थोड़ी दूर पे ही एक हम कुंभ रेल महोत्सव जो हमने 7 नवंबर से स्टार्ट किया था, हर थर्सडे को
हम इवनिंग टाइम पे वहाँ पे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम, कल्चरल प्रोग्राम। अश्विनी वैष्णव जी आकर जिस सब डेवलपमेंट काम को देख के गए हैं, तो क्या खास इंस्ट्रक्शन आया है मंत्री जी की ओर से और क्या करना चाहिए? हाथ में गुने चुने 1 महीने ही बचा हुआ है। बिल्कुल, माननीय मंत्री जी ने हमारे कार्यों की सराहना की थी, काफ़ी वो संतुष्ट थे। हम लोगों ने स्टेट के साथ एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी की थी ताकि कहीं पे भी किसी तरह का कोई गैप ना रह जाए। तो हम लोग बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ, बेहतर इंस्ट्रक्शंस के साथ, बेहतर दिशा निर्देशों के साथ इस कुंभ को सफलतापूर्वक करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। माननीय मंत्री जी ने स्वच्छ कुंभ, हरित कुंभ, डिजिटल कुंभ, इस तरह के जो माननीय प्रधानमंत्री के भी विजन है उन पे भी सोच ट्रेन रखना कुंभ के टाइम बहुत बड़ी बात है। बहुत भीड़ लगेगी, लोग बहुत आएंगे ट्रेन के अंदर या ट्रेन के बाहर, प्लेटफॉर्म, स्टेशन, हर जगह स्वच्छ रखना पड़ेगा। बिल्कुल स्वच्छ रखना पड़ेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करूंगा कि जो भी लोग आएँ वो भी इसमें सहयोग करें, क्योंकि देखिए सफाई कर्मचारी लगाने की और उनसे सफाई कराने की एक लिमिटेशन है। क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होगी, हम सफाई कर्मचारी भी मैक्सिमम नंबर में लगाएंगे ताकि वो लोग सफाई कर सकें। लेकिन हम लोगों से भी ये आग्रह करेंगे कि कोई भी चीज़ें जो ट्रैक को गंदा करती हों, हमारे रेलवे प्रमाइसेस को गंदा करती हों, वो ना करें ऐसी चीज़ें। और एक बहुत बड़ी सवाल है कि हर जगह से लोग आएंगे, हर स्टेट से आएंगे, तो लैंग्वेज भी सब अलग अलग होगी। तो क्या कुछ स्पेशल आप महाकुंभ के लिए? देखिए, हमने कुछ इनिशिएटिव्स हैं, डिजिटल इनिशिएटिव्स, वो मैं बता दूं आपको कि हमने एक तो कुंभ को लेकर अपना रेलवे का ऐप लॉन्च किया हुआ है, कुंभ रेल सेवा 2025। मेरा ये आग्रह रहेगा जो भी लोग आपके चैनल देख रहे हों उनसे भी कि जब भी वो प्रयागराज क्षेत्र के लिए यात्रा प्लान करें तो उस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। उस ऐप में हमने कुंभ से रिलेटेड जितनी भी तरह की इन्फॉर्मेशन हो सकती हैं वो सभी डालने की कोशिश की है। और वो डायनेमिक ऐप है, अभी भी हम उसमें चीज़ें डालते जा रहे हैं और जैसे जैसे चीज़ें और आगे आती जाएंगी उसको हम अपडेट करते रहेंगे। तो ये तो बात हुई हमारे डिजिटल इनिशिएटिव्स की। इसके अलावा जो आपका क्वेश्चन था लैंग्वेज से रिलेटेड, हम यहाँ पे मल्टीलिंगुअल अनाउंसमेंट करेंगे। जो हमारा अनाउंसमेंट का सिस्टम होता है जिससे लोगों को जानकारी मिलती है कि कौन सी ट्रेन कब आ रही है, किस प्लेटफॉर्म पे आ रही है, कितने बजे जाएगी, वो मल्टीलिंगुअल अनाउंसमेंट होगा। हम देश की लगभग जो सभी प्रमुख भारतीय भाषाएं हैं उनमें अनाउंसमेंट करेंगे ताकि लोगों को उनकी जानकारी उनकी भाषा में मिल सके। हम उड़ीसा से आए हैं, आप तो जानते हैं अश्विनी वैष्णव जी से भी वहाँ से हैं, तो कुछ खास उड़िया में भी हो सकती है? उड़िया में भी वो लैंग्वेज अनाउंसमेंट रहेगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जहाँ पे अभी हम लोग थे वहाँ पे एक टच स्क्रीन हमने लगाई हुई है जिसमें भी हमने सारी कुंभ की इन्फॉर्मेशन दी है। अभी वो हिंदी, इंग्लिश और उड़िया में फंक्शनल है। इसके उड़िया में आ रहा है, बहुत बड़ी बात। फंक्शनल है। इसके अलावा हम उसमें और भी लैंग्वेज रिस्टेट करने जा रहे हैं, और भी कुछ लैंग्वेज हो जाएंगी। और हम इसके अलावा हमने जो अपना टोल फ्री नंबर एक भी चलाया हुआ है जिसमें लोग फ़ोन करके कुंभ से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वो टोल फ्री नंबर अभी हमारा बाइलिंगुअल फंक्शनल है। हम थोड़ा वो बोर्ड के पास जाकर देख सकते हैं कि उड़िया में कैसे आ रहा है। 1 जनवरी से हमारा वो जो टोल फ्री नंबर है वो भी मल्टीलिंगुअल हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें भी हम कुछ कई प्रमुख भाषाओं में हम ये जानकारी जो आप लोग फ़ोन पे बात करके भी देना चाहेंगे वो भी हम प्रोवाइड कर सकेंगे। थोड़ा चाहते हैं कि हम लोग जाए और वहाँ पे थोड़ा दिखाए कि कैसे आपका ऑपरेट हो रहा है वो। जी चलिए निहाती सीपीआर सार आप अच्छा आउ देखेबे कि हिंदी, इंग्लिश और ओडिया रे भी से बोर्ड रे केमती ऑपरेट करि परिबे। जो आसीबे भक्त माने बा श्रद्धालु माने आसीबे से माने चाहिए ए बोर्ड रे ओडिया रे ऑपरेट करि परिबे। हम ये पहले देखा नहीं था कि ओडिया में भी ऑपरेट हो सकता है। आप ऑपरेट करके दिखा सकते हैं क्या सर, कैसे ये काम करता है? ओडिशा से भी महाकुंभ मेला के लिए बहुत लोग आए। ये उड़िया में होगा ना, ये ओडिया में आ रहा है सब कुछ, महाकुंभ रेल सेवा। ये आप बाकी देख लें कि क्या है इसमें, मैं इनको पढ़ नहीं पा करके सब इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपन देखंतु ए जो बोर्ड रही डिजिटल कुंभ रेल सेवा रेलवे स्टेशन ने प्रयागराज रे एटी ओडिया रे आसुची। ओडिशा लोक जदि महाकुंभ मेला को आसे प्रयागराज स्टेशन ने अपन जातीय सुविधा मारले ये सब किछि जातीय सुविधा प्रयागराज रे केमती कोन ट्रेन रही को समय रही से सब किछि अपन एटू ऑपरेट करि परिबे। ये बहुत भलो सिस्टम कि हिंदी, इंग्लिश सह ओडिया रे भी आसी पारुची। सर जरा दिखाएंगे कैसे हो सकता है ये सब, अगर कोई आएगा तो कैसे ऑपरेट करेंगे? हाँ जी,
मैम तीनों भाषाओं में है। ठीक है, अगर मान लीजिए हिंदी या कोई भी नहीं, उड़िया में दिखाए, हम उड़ीसा से आए हैं। इंग्लिश, हिंदी और उड़िया में है। उड़िया के ऊपर क्लिक करें जी। उड़िया में है, यात्री सेवा सुविधा है, जो हमारे स्टेशन पे सारी चीज़ें दी गई हैं। और क्या क्या है, थोड़ा बैक करके बताएं। ओके, हम बता देते हैं कि गुरुत्वपूर्ण लिंक गुड़िक ये रही सहायता केन्द्र पछकू कौन रही महाकुंभ, मेडिकल बूथ, यात्री आश्रय, यात्री सुविधा। अपन देखंतु प्रयागराज रे अपने डिजिटल कुंभ रेल सेवा मॉनिटरिंग बोर्ड रे अपन ओडिया रे सब किछि इन्फॉर्मेशन प्रयागराज और महाकुंभ मेला विषय पाई परिबे। तबे विशेष ट्रेन कौन रही अपन ता ऊपर क्लिक कले मध्य एठी आपन पळे आसीबे कि नूतन रिंग रेल सेवा कौन रही, दीर्घ दूरता संरक्षित ट्रेन कौन रही, स्वल्प दूरता ट्रेन कौन रही, नियमित ट्रेन कौन रही, ट्रेन संबंधी सबु सूचना एठी आपण पाई परिबे। बैक करिके आपण जाई परिबे। तापरे सहायता केंद्र रही, सहायता केंद्र ऊपर मध्य आपण क्लिक कले सेठी आपनको ओडिया रे सब कुछ इनफॉरमेशन मिल पारे। आपण देखंतु मु तुमको सहायता करि परिबी कि लेखा आसुची टोल फ्री नंबर, शिशु सहायता नंबर मध्य आसुची। तास गुरुत्वपूर्ण लिंक प्रयागराज महाकुंभ मेला को आपण आसिले एई बोर्ड रे क्लिक कले आपण गुरुत्वपूर्ण लिंक सो पाई परिबे। यात्री आश्रय ऊपर मध्य आपण इनफॉरमेशन पाई परिबे कि केउडी आपण आश्रय नबे कोन करिवे। तो निहाते बे गोटे भलो इनिशिएटिव रेल विभाग तरफ आपण देखंतु प्रयागराज चौकी, नैनी जंक्शन, सुबेदारगंज स्टेशन सब किछ ओडिया रे उपलब्ध अछि। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री आपण ओडिशा रो आछुंदी, सेतमे एडी इंग्राजी आ हिंदी सो ओडिया मध्य मॉनिटरिंग बोर्ड सबके सुविधा अछि। तो जदि आपण महाकुंभ मेला पई प्रयागराज आसुचंती ताहाले जदि आ रेल रे आसुचंती, ट्रेन रे आसुचंती, निहात भाबरे मौसमी जेंति आपण आलोचना करले समस्त प्रकार बंदोबस्त ग्रहण करा जायछि रेल विभाग पक्षरु। बहुत बहुत धन्यवाद आपण का आलोचना पे। हम सहित आलोचना करले मौसमी महांती अपडेट रखुतले केवल भाबरे रेल सेवा जोगाई दिया जायछि एवं ता सहित महाकुंभ मेला पई कोन सब आयोजन करा जायछि।